हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 40 में बढ़ते हैं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टेबल। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, इसका नाम है टेबल। करेक्ट। और आप देख सकते हैं टेबल मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है, फाइनेंशियल टेबल। इसको कैसे इंपोर्ट करना है, जैसे आप पावर बीआई ओपन करते हैं वहां पर आप लोड कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट है। करेक्ट। तो बढ़ते हैं टेबल की तरफ। टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। एक काम कर लीजिएगा, इसको जरा मैक्सिमाइज कर देता हूं मैं। इसको मैक्सिमाइज किया आपने। अब टेबल और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स हम कैसे यूज करते थे। आज हम सीखेंगे सिर्फ टेबल के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं, आपने अक्सर काफी बार टेबल में डेटा अपना प्रेजेंट किया होगा। यहां देख सकते हैं आप, कॉलम्स में आपने फील्ड इंसर्ट करना है, यहां भी आप पुट कर सकते हैं। ये देखिएगा नया टैब है, यहां पर भी पुट कर सकते हैं आप। करेक्ट। इसको क्लोज करता हूं मैं। फाइनेंशियल टेबल में मैं जाता हूं। मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं यहां पर। एक काम कर लीजिएगा, प्रोडक्ट्स को ड्रैग कर लीजिएगा, या आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। करेक्ट। इसको जैसे ही मान लीजिए इसको आप क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स में इंसर्ट हो गया। आप देखिएगा प्रोडक्ट्स यहां पर आ गए हैं। एक काम करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, इसको फोकस मोड पे ऑन करता हूं। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सेल देखनी है। एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ड्रैग कर लीजिएगा, ये देखिएगा सेल आ गई है। अगर मान लीजिए सेल का आपने काउंट देखना है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। समराइजेशन, इसको आपने कैसे देखना है, लेट्स सपोज अगर आप काउंट देखते हैं तो काउंट आ जाएगा। करेक्ट। प्रोडक्ट का काउंट कितना है, 94। लेकिन यहाँ पर आपको सेल देखनी है। करेक्ट है। इसकी कुछ बेसिक सी फॉर्मेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम चल गया होगा इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। जल्दी से हम एक काम करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर लीजिएगा, या आप फॉर्मेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं बिल को हाइड करता हूं और डेटा को भी हाइड करता हूं। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, साइज एंड स्टाइल, हाइट एंड विड्थ। यहां से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और विथ भी यहां इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि टेबल में आपको बता रहा हूं। टेबल किस में प्रेजेंट होता है, ये कॉलम्स में होता है। आप सभी को मालूम है कॉलम और रो में क्या डिफरेंस होता है। कॉलम यानी कि ये देखिए, हॉरिजेंटल वे में आपको डेटा पुट करना है। ये देखिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। जो मैट्रिक्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ किसमें यूज होता है। वो बेसिकली वहां पर आप मल्टीपल, नाम ही उसका मैट्रिक्स है, वहां पर आप कॉलम्स में भी डेटा पुट कर सकते हैं और रो में भी। समझ गए आप। कॉलम यानी कि ऐसे, करेक्ट। रो यानी कि ऐसे। समझ गए आप। अब आपको क्लियर हो गया होगा। करेक्ट। अब बढ़ते हैं। एक काम करता हूं, मैं पैडिंग में जाता हूं। यहां से आप पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनका स्पेस कितना होना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर चूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ये देखिएगा ऑन है, व्हाइट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक देते हैं, ये देखिएगा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। करेक्ट है। व्हाइट ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विजुअल बॉर्डर। अब ये क्या है, टेबल के किनारे आप अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसको ऑन कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं किनारे क्या हो गया, बॉर्डर लग गया। एक काम करता हूं, मैं टेबल पे क्लिक करता हूं, नीचे तक जाता हूं। बॉर्डर को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। कलर यहां से चूज कर सकते हैं। इसकी विड्थ आप यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं ऑफ कर देता हूं। ये समझ आ गया आपको। शैडो ऑन कर देते हैं, आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऑफ कर देता हूं मैं। टाइटल ये देखिएगा, ऑन करता हूं, ये देखिएगा टाइटल आ गया। यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको जैसे आप एक्सपेंड करते हैं, यहां से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। ये स्टाइल है। अभी क्या है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट टेबल ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है। लेट्स सपोज मान लीजिएगा बोल्ड हेडर्स को आप सेलेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हेडर हो जाएंगे और अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट बना देगा। कुछ और चूज कर सकते हैं आप। मान लीजिए इस बार आप कंडेंस सेलेक्ट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा ये देखिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एक काम कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट में रहने दीजिएगा आप। ग्रिड लाइन क्या है, जैसे आप क्लिक करते हैं ये है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इन द सेंस ये वाली। अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑन हो रखी है। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर हो गया चेंज। करेक्ट है। हॉरिजेंटल वे में ये ग्रिड लाइन है।
इसको अगर ऑफ करते हैं ये देखिएगा ऑफ हो गया। ऑन कर दीजिएगा आप, कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं इसको वही वाला कलर कर देता हूँ। विथ आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं वर्टिकल ग्रिड लाइन, ठीक है। अगर आप टेबल को वर्टिकल ग्रिड लाइन देना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिएगा। इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं। बॉर्डर्स आप देना चाहें तो आप बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। टॉप को सिलेक्ट कीजिएगा, बॉर्डर्स आ गया। बॉटम, लेफ्ट, राइट, कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। विथ आप बढ़ा दीजिएगा। वैल्यूज, लेट सपोज ये वैल्यूज क्या है, वैल्यूज इन द सेंस ये वाली है। इसको अगर लेट सपोज आप बोल्ड करते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिएगा आप, अब अच्छे से देखते रहिए, ये चेंज हो रहा है। अब आपको दिख रहा होगा। टेक्स्ट कलर ये क्या है, इसको अगर आप टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं, ये देखिएगा ब्लू हो गया। एक है बैकग्राउंड कलर, ये है ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर ये प्राइमरी हो गया। टेक्स्ट कलर ऑल्टरनेट ये क्या है, जिसमें कलर हो रखा है वो है ब्लैक। इसको भी अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आप समझ गए। अब बैकग्राउंड का भी सेम है। बैकग्राउंड कलर ये व्हाइट में बैकग्राउंड है, ये मेन कलर है, और ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर ये व्हाइट है। दोनों के दोनों व्हाइट है। अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट को चेंज करते हैं, ये देखिएगा चेंज हो गया। एक काम करता हूं, मैं इसको व्हाइट ही कर देता हूं। टेक्स्ट रैप ऑन है बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट होगा आपके पास वो ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कोलैप्स कर देता हूं। ऑल कैटेगरी की अब आपको दिख रहा है। वैल्यूज हो गया। कॉलम हेडर्स, लेट्स सपोज ये वाले हेडर्स है। ये टेक्स्ट साइज को आप एक्सपेंड करते हैं, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनका कलर भी आप फॉन्ट कलर देना चाहें, बैकग्राउंड कलर देना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। इनकी अलाइनमेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। रैप टेक्स्ट ये ऑप्शन है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऑटो साइज है, ऑन है, अभी ऑटो साइज हो जाएगा। ये टोटल्स है, यानी कि टोटल्स ये वाला, ठीक है। यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वैल्यूज को ऑफ करते हैं, ये देखिए गायब हो गया। ऑन करते हैं, टोटल्स आ गया। यहाँ से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बोल्ड कर दे दीजिए। इसका फॉन्ट साइज लेट सपोज आप बढ़ाते हैं, ये देखिएगा फॉन्ट साइज का इंक्रीज हो गया। टेक्स्ट कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉलम को आपने अगर मॉडिफाई करना है, इस समय क्या हो रखा है, प्रोडक्ट। इस बार आप सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर देता हूं। वैल्यूज आप देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं, करेक्ट। सेल एलिमेंट, अब ये क्या है, सेल एलिमेंट यानी कि ये सेल्स में जो डेटा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेल एलिमेंट अप्लाई टू किस में आपको अप्लाई करना है, आप देखिए सेल एलिमेंट किस में आपको अप्लाई करना है, प्रोडक्ट में अप्लाई करना है या सेल्स कॉलम में, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देन उनके अकॉर्डिंग आप ये देखिएगा बैकग्राउंड कलर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक काम करता हूँ, सेल एलिमेंट को हटाता हूँ, यूआरएल आइकन, ठीक है। इसकी आवश्यकता भी है नहीं। इमेज साइज, लेट सपोज अगर आप इमेज को इंसर्टेड है इसमें तो उसका साइज भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक्सेसिबिलिटी, इसकी भी अभी जरूरत है नहीं, आप इसमें R&D कर सकते हैं, करेक्ट। आज मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेटिंग बताई कि फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं आप, हेडर, आइकन्स, टूल टिप को आपको ऑन करना है। टूल टिप आप सभी को मालूम होगा, जैसे आप किसी भी क्लिक करते हैं तो वहां पर एक डिस्प्ले हो जाता है आपके, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, वो टूल टिप होता है। इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको कंप्लीट टूल टिप के बारे में बताऊंगा। ऑल टेक्स्ट एडवांस ऑप्शन, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप R&D करोगे उतना आप सीखोगे, करेक्ट। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे इसकी फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।